दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे आप ये देखिए कि वो हमसे कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक 220 वोल्ट एसी सप्लाई है जिसको आपने ए और बी पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट किया हुआ है इस फिगर 14.3 में। यहाँ पे 220 वोल्ट एसी सप्लाई को कनेक्ट किया हुआ है। फिर ये कह रहा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। तो आप ये देखिए कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर अरेंजमेंट है, ये डायोड लगा रखा है। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज दैट दिस हाफ वेव रेक्टिफायर विल गिव। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो इनपुट है दैट इज इनपुट एसी। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि ये कह रहा है 220 वोल्ट एसी। अब इसने ये मेंशन नहीं किया है कि ये 220 वोल्ट एसी कौन सी है। कौन सी से मेरा मतलब ये है कि आपको पता है कि चार तरह की वोल्टेज हैं, इंस्टेंटेनियस, पीक, आरएमएस और एवरेज। तो एसी के चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है और आपको कोई वोल्टेज या करंट गिवन है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आरएमएस है। तो यहाँ पे ये जो 220 वोल्ट दिया है ये बेसिकली क्या है, आरएमएस वोल्टेज है। तो अगर ये आरएमएस वोल्टेज है तो पीक वैल्यू जो है दैट इज 220/√2 वोल्ट होगी। तो आप ये देखिए दिस इज द एसी, इनपुट एसी। अब इस इनपुट एसी के करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट है और इस आउटपुट के अंदर जो पीक वैल्यू है दैट इज 220/√2। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा और जो मैक्सिमम चार्ज इसके अक्रॉस आएगा वो इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग होगा। क्लियर। तो इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी 220/√2 और वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी 220/√2 वोल्ट। So option D is the correct option.